सही बात है। कुछ लोग तो हैं जो हफ्ता हफ्ता भी नहीं आ रहे। पेज नंबर क्या है? चलो आ जाओ, निकालो बेटा बुक। पेज नंबर 116, जिनके पास बुक है सब उनकी बात कर रहा हूं, बाकी लोग नोटबुक निकाल लो, ठीक है। एंड स्टॉप टेकिंग सम अजम्पशंस लाइक कौन सी बुक में होगा चैप्टर, थोड़ा सा घर से प्रिपेयर होके आया करो कौन सी बुक में। चलो ठीक है। प्रोजेक्टर एलन की लेके आऊँ, उसको टेंट करूंगा तो वहां चल जाएगा, वो हो जाएगा शिफ्ट उधर। चलो अब यहां सुनो, डन। अब सेटल्ड हो जाओ। मौसम वैसे ही बदनाम हो रहा है आज, मतलब खराब चल रहा है, मतलब मन ही नहीं हो रहा है ये मौसम में कुछ देख के। चलो अब गाइस, हाँ बच्चों यहाँ ध्यान दो। योर चैप्टर नंबर 6 इज व्हाट, रूरल डेवलपमेंट। गाइस पागल पागल हो क्या? क्लास आए हो तो पढ़ेंगे फॉर श्योर। हाँ चलो थोड़ी देर के लिए पढ़ेंगे। बेटा चलो जिस देता हूँ, आ जाओ। हाँ गाइस यहाँ ध्यान दो। जिस्ट समरी देता हूं मैं आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। आयती का है, अच्छा अभी सेकंड डोज इतनी लेट। हाँ गाइस आपका सेकंड चैप्टर इज व्हाट, नमन अभी आ ध्यान दे, ठीक है। गाइस चैप्टर नंबर 6 अपना लास्ट चैप्टर बचा हुआ इकोनॉमिक्स का, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट की बात हो रही है स्नेहा, ठीक है। गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को पढ़ना रूरल डेवलपमेंट क्या है एंड रूरल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। मैं यहाँ तो थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब रूरल डेवलपमेंट क्या है और रूरल डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस के चैप्टर में पढ़ना है। अब गाइस दो प्रोस्पेक्टिव आपके पास, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट, रूरल ग्रोथ और रूरल डेवलपमेंट, मतलब दो कॉन्सेप्ट है, दैट इज व्हाट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसे समझाया था बेटा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब व्हाट इज ग्रोथ एंड व्हाट इज डेवलपमेंट, तो गाइस इतना याद रखो, ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव फिनोमेना एंड द डेवलपमेंट इज अ क्वालिटेटिव फिनोमेना। A basic difference between growth and development is what? A growth is a answer. Karthik, growth is a quantitative phenomena and development is a qualitative phenomena. Now guys, we are talking about rural development. ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, किसी भी चीज की क्वालिटी को चेंज करने में व्हाट वी रिक्वायर्ड, मेरे को एक बात बताओ। अब वीपीए का इंफ्रा अच्छा है, क्यों अच्छा है, पैसा खर्च किया, राइट, ठीक है। तो गाइस इट्स वेरी सिंपल, किसी भी चीज की क्वालिटी को इंप्रूव करना है तो अल्टीमेटली क्या उस पर एक्सपेंडिचर होता है। गाइस ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको किसी भी चीज की क्वालिटी को चेंज करना है, ग्रोथ क्या, ग्रोथ खुद से होता है, बट डेवलपमेंट रिक्वायर्स व्हाट, चेंज इन क्वालिटी। डेवलपमेंट रिक्वायर्स व्हाट, चेंज इन क्वालिटी, एंड चेंज इन क्वालिटी रिक्वायर्स व्हाट, एक्सपेंडिचर। चेंज इन क्वालिटी रिक्वायर्स व्हाट, एक्सपेंडिचर। अब गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट। अब रूरल एरिया को डेवलप करना क्यों है,
मेरे को एक बात बताओ, अगर इंडिया में सिर्फ अर्बन एरियाज को डेवलप किया जाएगा तो इंडिया को कभी डेवलप कंट्री बोल सकता हूं क्या? वी ऑलवेज से इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप कंट्री। इंडिया में आज भी 40,000 ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी पानी नहीं आता, ठीक है? तो गाइस इंफ्रा कहां है? व्हाट इज मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर्स? व्हाट इज मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? क्या समझता है जब भी मैं बोलता हूं ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा वर्ड, तो दिमाग में इमेज क्या आती है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, अच्छी सड़कें, व्हाट एल्स? What else? Healthcare facilities or education or this is infrastructure guys. Guys infrastructure का basic definition बोलता है all those facilities which helps the economy to grow or the business to grow. What is infrastructure beta? All those facility or the services which helps the economy to grow or business to grow. Insurance, banking, this all are the parts of infrastructures. बड़ा इंश्योरेंस भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, बैंकिंग सर्विसेज भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, हॉस्पिटल्स भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, एंड एजुकेशन भी इंफ्रा का पार्ट है। अब मेरे को एक बात बताओ, रूरल एरियाज को मैं डेवलप कब बोल सकता हूँ? जब रूरल एरिया में सब कुछ हो, जब रूरल एरिया में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तब जाकर मैं रूरल एरियाज को डेवलप एरिया बोल सकता हूँ। तो गाइस मेरे को एक बात बताओ, इंडिया डेवलप कंट्री तभी होगा जब रूरल एरियाज डेवलप होंगे, राइट? आज भी बेटा रूरल एरियाज डेवलप हो ही नहीं रहे हैं। अगर रूरल डेवलपमेंट नहीं होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट पॉसिबल है क्या? नहीं, बिकॉज आज भी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन कहां है? रूरल एरियाज में। हम लोग बोलते हैं अर्बन एरिया डेवलप हो रहा है, इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। जब तक बेटा पूरे रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो जाते, यू कैन नॉट कंक्लूड इंडिया एज अ डेवलप कंट्री। इंडिया विल बी ऑलवेज अ डेवलपिंग कंट्री जब तक रूरल एरियाज नहीं डेवलप होते, बिकॉज बहुत बड़ा पॉपुलेशन आज भी कहां है? रूरल एरियाज में। जब तक ये अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाए या रूरल एरियाज का प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो जाए, इंडिया कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ डेवलप कंट्री। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यू नीड टू डेवलप रूरल एरियाज ऑल्सो। तो रूरल डेवलपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द विलेजेस। अब मेरे को एक बात बताओ, जब मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विलेजेस में है या विलेज एरिया में है, रूरल एरियाज में है, रूरल एरियाज में लोगों का बेसिक ऑक्यूपेशन क्या होता है? ठीक है बेटा, मैंने आपको बोला कि डेवलपमेंट एक ही चीज से आता है, किससे? पैसे से। रूरल एरियाज में पैसा है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज रूरल एरियाज का बेसिक ऑक्यूपेशन क्या है? फार्मिंग, एग्रीकल्चर सेक्टर। मेरे को एक बात बताओ, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर आज इतने साल हो गए, 1947 के बाद, देश की आजादी के बाद से बात कर रहा हूं, इंडिया में 1947 के बाद भी देश में एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हुआ है क्या? नहीं हुआ। बिकॉज आज भी इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर कहां डिपेंड करता है? क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर। द एंटायर एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया इज डिपेंडेंट ओवर व्हाट? क्लाइमेट कंडीशन। इस साल अगर अच्छी बारिश हुई तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होगा, अगर इस साल बारिश नहीं हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ ग्रोथ नहीं है। इंडिया का बहुत बड़ा पॉपुलेशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना पता है एग्रीकल्चर सेक्टर का? सिर्फ 11 से 12%। एंड पॉपुलेशन डिपेंडेंट कितना है एग्रीकल्चर सेक्टर पे? 54%। 54% का पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी है, बट कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी इज जस्ट 12%। बाकी सब क्या है? दिस गाइस अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब जितने लोग वहां पे होने चाहिए उससे कई ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में है, बिकॉज पूरे के पूरे लोग कहां हैं? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिसाइड इन द रूरल एरियाज, एंड रूरल एरियाज में डेवलपमेंट नहीं है, रूरल एरियाज में पैसा ही नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज है क्या? अगर रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज होती तो वहां पे पैसा होता, ठीक है? पैसा होगा तो ही तो बेटा रूरल एरिया में डेवलपमेंट होगा। कभी रूरल एरियाज के लोगों को देखा है मर्सिडीज और ऑडी चलाते हुए? ठीक है, हम लोग एक बार ट्रैवल कर रहे थे, वी वर गोइंग पुणे, ठीक है, हम लोग किसी गांव से निकल गए थे और जस्ट वी आस्क्ड समवन कि भाई यहां से रास्ता कहां जाता है, तो एक बच्चे ने हमको रास्ता बताया, ठीक है, और उसका भाई भी था उसके साथ, वो हमको एक्चुअली रास्ता बताने वाला था, बट उसने रास्ता बता दिया तो दोनों भाई में मारपीट हो गई। ये साहब जी ने मेरे से पूछा तूने क्यों बताया? उन लोगों ने जिंदगी में कार पहली बार देखी है, पूरा गांव पीछे पीछे आ रहा है बहुत दूर तक कार के पीछे, उन्होंने कभी कार ही नहीं देखी है। कार स्विफ्ट डिजायर थी भाई, स्विफ्ट डिजायर के पीछे बहुत दूर तक वो लोग पीछे पीछे पूरे बच्चे गांव के। रूरल एरियाज का डेवलपमेंट देखा ही नहीं उन्होंने कभी, पैसा ही नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया ही नहीं है। बेटा जब इंडस्ट्रीज होगी गांव में तब जाके बेटा शहर गांव डेवलप होगा अल्टीमेटली, ठीक है? इंडस्ट्रीज चाहिए। चलो अगर मैं गांव को बोल दूं कि गांव में इंडस्ट्रीज नहीं चाहिए तो उनके पास क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। या तो एग्रीकल्चर को थोड़ा सा अपन शिफ्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। कहां डाइवर्सिफाई करोगे? पोल्ट्री फार्मिंग पे। व्हाट एल्स? पोल्ट्री फार्मिंग का भी स्कोप बचा नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर के बेस पे, बट एग्रीकल्चर सेक्टर के बेस पे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है ना। जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग रिक्वायर्ड, जितना अपने पास लैंड है उससे कई ज्यादा लोग हैं अपने पास, तो कहीं ना कहीं बेटा डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड।
ठीक है, जब तक लोग इंडस्ट्रियल एरिया में डाइवर्ट नहीं होते हैं, जब तक लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में नहीं जाएंगे, कभी भी आपका रूरल एरिया का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब नाउअडेज मोदी इज प्रमोटिंग एमएसएमईज। व्हाट इज एमएसएमईज? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, उसको मोदी प्रमोट कर रहा है। क्यों बेटा? बिकॉज जब जितनी ज्यादा एमएसएमईज, जितना एमएसएमईज काम देती है, उतना लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन भी कभी आपको काम नहीं देगा। बिकॉज एमएसएमईज, हर एरिया में एमएसएमईज हो सकती है, ठीक है, और हर एमएसएमई में 100 लोग काम कर सकते हैं। पता है एंसिलरी पार्ट्स हमको सुना है क्या? एंसिलरी पार्ट्स होते हैं छोटे मोटे पार्ट्स। मेरे को एक बात बताओ, एक कार को मैन्युफैक्चर करने में बहुत सारे नट बोल्ट रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, हर छोटी कंपनी उसको प्रोड्यूस करती है क्या? या हर बड़ी कंपनी? फॉर एग्जांपल महिंद्रा की बात करते हैं, महिंद्रा कार को बनाने में बहुत सारे इक्विपमेंट्स एक साथ रिक्वायर्ड है। अब महिंद्रा जस्ट प्रोड्यूस इंजन और कार की बॉडी, बाकी सब कुछ आउटसोर्स होता है। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? What is outsourcing? A process of contracting the business function with the other specialized agencies. अब आप कभी महिंद्रा में देखोगे तो महिंद्रा की कार में टायर्स या तो MRF के या तो CEATs के, because MRF is specialized in making the tires, CEAT is specialized in making the tires. अब जितनी भी कार के स्टीयरिंग है एक कंपनी डिजाइन करती है, ठीक है, और जितने कार के फुटरेस्ट वगैरह आते हैं और कार का जितना भी इंटीरियर है, ये छोटी मोटी कंपनीज डिजाइन करती है, जिससे थोड़े से MSMEs, ठीक है बेटा। जितनी ज्यादा MSMEs होंगी, बिकॉज जितना काम MSMEs में है उससे कम काम लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, बिकॉज MSMEs कहीं भी डेवलप की जा सकती है। एंड गांव में बहुत सारी MSMEs होती है, और जितनी ज्यादा MSMEs उतना ज्यादा इंप्लॉयमेंट सिचुएशन। और बेटा इंप्लॉयमेंट है तो पैसा, एज सिंपल एज दैट। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कब आएगा? जब जीडीपी बढ़ेगा या देश के पास काम होगा। काम कब आएगा? जब बेटा इंडस्ट्रीज आएगी, ठीक है, जितने लोग हैं उतना इंडस्ट्रीज आएगी तो उतना इंप्लॉयमेंट आएगा, इंप्लॉयमेंट आएगा तो इनकम आएगा, और इनकम आएगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप्ड होगा। एंड जहां बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप हुआ, अल्टीमेटली रूरल एरियाज डेवलप होंगे। मेरे को एक बात बताओ, गांव के लोग पढ़े लिखे होते हैं क्या? क्यों नहीं होते? बिकॉज उनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। हमारे माँ बाप पढ़े लिखे तो हमको पढ़ाते हैं, बिकॉज दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अगर वो पढ़े लिखे नहीं भी है, बट शहर में रहकर दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मेरे माँ बाप बोलते हैं कि नहीं यार, एटलीस्ट तू तो पढ़े, तू तो कुछ कर ले। बट गांव के एरिया में कभी ये रियलाइजेशन होता ही नहीं है, इसका बेटा भी जो नहीं पढ़ा, तू भी पढ़ के क्या कर लेगा? यहाँ पे स्वॉट ये पढ़ा तो इसको भी पढ़ना चाहिए, राइट? बट गांव में स्वॉट इसका बेटा भी अनपढ़ है, तू पढ़ के क्या करेगा? छोड़ पढ़ाई, चल गाँव, ठीक है, या तो चल सुबह खेती पे 4 बजे। दैट इज द क्राइटेरिया, ठीक है। पॉपुलेशन गांव का क्यों बढ़ते जा रहा है? बिकॉज दे डोंट नो द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल का इंपॉर्टेंस पता ही नहीं है गाइस, इसलिए रूरल एरिया का डेवलपमेंट ही नहीं है। ये बहुत सारे रीजन है जिससे रूरल एरिया का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट अपन को पता होना चाहिए। क्लियर हुआ? पढ़ना के चैप्टर में स्टार्ट करता हूं। थोड़ा सा रीड कर लेते, बुक में ध्यान दो, ध्यान दो। चलो, in India, majority of the poor people live in rural areas where they do not have to access the basic necessity of life. Around 22% of our total population resides below poverty line. ठीक है? In India, around 22% of the total population resides below poverty line. Agriculture with the maximum share rural of the economy has grown. Merge rate 2.7% in the last 50 years. During 2007 to 2012, agriculture output is grown by 3.2% only. क्या? ये सब फिगर्स है, ये याद करना है, ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर तो जीडीपी वाज on decline. There has been an increase in the share of industrial sector and service sector. However, the population dependent on the agriculture sector did not show any significant change. Moreover, after economic reforms 1991, the growth rate of agriculture sector declared to be 3% per annum during 91 to 2012, which was lower than earlier 30 years. The real progress in India is possible only when the rural areas and the rural people will develop. Guys, इसको अंडरलाइन करो. The real progress is only possible when rural areas and rural people will develop. सुहानी बुक का है बेटा, प्रोवाइड करवाई है ना मैंने, कभी खोली है बुक घर पे, टिक किया उसमें, फिर वैसे न्यू इशू करवा देता बट नहीं कर सकता अभी. जाओ ले लो, पढ़ तो लो बुक में से एटलीस्ट. ठीक है, रूरल पीपल आ जाओ, सो दैट द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी अचीव. मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट गाइस, नाउ मीनिंग ऑफ रूरल डेवलपमेंट बेटा इस पे आते हैं. रूरल डेवलपमेंट रेफर्स टू
continuous and comprehensive socio-economic process. Rural development refers to what? Continuous and comprehensive socio-economic process attempting to improve all aspects of rural life. But what is rural development? A continuous and comprehensive change in the socio-economic welfare of the people to increase the quality of rural life. Ab Naman, what is rural development? Change in the quality of rural life is known as what? Rural development. जो बेटा रूरल एरिया में लोग रह रहे हैं उनकी जीने की क्वालिटी को चेंज करना is known as what? Rural development. What is rural development? Continuous and comprehensive change in the socio-economic welfare of the people and changing the quality of rural life is known as what? Rural development. सिंपल वर्ड्स में क्या? चेंज इन द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ इज नोन एज व्हाट? रूरल डेवलपमेंट. समझा क्या गाइस? एक बार फटाफट. व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट? चेंज इन द क्वालिटी ऑफ रूरल लाइफ इज नोन एज व्हाट? रूरल डेवलपमेंट. चेंज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल. जितने बेटा लोग हैं उनका अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज हो जाए तो ये क्या है आपका? रूरल डेवलपमेंट. क्लियर हुआ? नेक्स्ट. In India, agriculture is a major source of livelihood. The rural sector with the more than 2/3 of the India's population depending on it, so the developmental in agriculture will contribute to the betterment of rural areas and rural people. However, the term rural development includes not only agriculture development but it involves all those aspects which improve the quality of human life. Underline करो इसको. Rural development includes not only agriculture, all those aspects which will improve the quality of human life. समझा? सोनी क्या है rural development? Change in the quality of rural life is known as what? Rural development. बोलो एक बार. Change in the quality of rural life is known as what? Rural development. Majority of the people कहाँ रहते हैं इंडिया में? Rural areas में. ठीक है. कितने लोग poverty line के अंडर में आते हैं? Below poverty line में आते हैं? कितने लोग? 22%. कितने लोग स्वानी? 22%. 22% of the people resides BPL, below poverty line. Yes Mahek, what is poverty line beta? Yes Mahek, what is poverty line? हाँ कार्तिक, definition क्या है poverty line की? रटवाई थी मैंने क्लास में. Or that separates the non-poor and the poor. ऑनलाइन उन्होंने बता भी दी, मैंने सुन भी लिया. हाँ बोल अरुण. कौन है? कौन है? आर्यन. आर्या ओके. आर्यन देव, मानव राज. कौन? आर्या ओके. अच्छा मैं देखता हूँ. हाँ बोलो. Yes, what is poverty line? It is a line of distribution which divides population into two parts. It is your poor and non-poor. Yes, Amisha, what is poverty line? Amisha, what is poverty line? हाँ स्नेहा, what is mean by poverty line? आती है आपको? क्या बात है. चलो बोल कार्तिक. अब तो 4 लोग बोल चुके हैं. Whom into 2 parts? Population into 2 parts, that is poor and non-poor. ठीक है. चलो उसके बाद बेटा, however the term rural development includes not only agriculture development but also involves those aspects which improve the quality of human life. It aims at improving the economic and the social condition of the people living in the villages. Rural people account to be about total population. However, they have always lagged the much behind overall progress of economy. ये लोग बहुत पीछे हैं ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमी से. चलो, इन ऑर्डर टू ओवरकम द अनडिजायरेबल ट्रेंड, द स्पेशल प्रोग्राम ऑफ द रूरल डेवलपमेंट बिगन टू बी डिजाइन सिंस द 17th in the addition provision of 5-year plan. Guys, रूरल डेवलपमेंट कब है उसको लाइन करो. 5th 5-year plan में रूरल डेवलपमेंट कब आया? 5-year plan और 5th 5-year plan में. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द क्रेडिट मार्केटिंग एंड फैसिलिटीज ऑफ रूरल एरिया, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग सिग्निफिकेंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. चलो अब गाइस प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट पे आता है. ठीक है क्या गाइस? नाउ प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सुनो अब मैंने क्या बोला. अब आपको अगर गांव को डेवलप करना उसका एक प्रोसेस है. ठीक है. खर्चा करना पड़ेगा. कहां खर्चा करोगे? यस कहां खर्चा करोगे?
हेल्थ केयर और एजुकेशन और इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और, अरे और बोलो प्रांजल, कहां खर्चा करोगे? इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे ज्यादा डिजायर गिफ्ट करेगा उनको, पूरे गांव वालों को। भागो मत, यहीं खड़े रख के देखो, देखो मगर प्यार से ऐसा। हाँ नमन भाई, लिटरली आज तक याद आता है वो सीन, आज तक डिजायर के पीछे गांव भाग रहा है। अरे वो भी जूम कार थी, अब ट्रैवलिंग पे कॉल अपनी कार लेके जाते, जूम कार थी, उसके पीछे भाग रहे थे।